सोचिए एक ऐसे एआई के बारे में जिसको सिर्फ कमांड नहीं दिया जाता, बल्कि काम सौंपा जाता है। मतलब एक ऐसा एआई जो सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि आपके लिए काम करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बिल्कुल क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसे असिस्टेंट के बारे में जो ना सिर्फ बात समझता है बल्कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद ही प्लान बनाता है, एक्शन लेता है और हाँ, रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेता है। सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है। यही है एजेंटिक एआई की असलियत। चलिए इसे एक असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए कि कोई एचआर रिक्रूटर है। उनका काम है कंपनी के लिए एक बैकएंड इंजीनियर को हायर करना। उन्होंने अपने एआई असिस्टेंट को बस इतना सा कहा, मुझे एक बैकएंड इंजीनियर चाहिए, बस। अब देखिए, जादू यहीं से शुरू होता है। वो एआई एजेंट सिर्फ ओके बोलकर वेट नहीं करता। नहीं, वो तुरंत काम पर लग जाता है और उस एक लाइन के गोल को पूरा करने के लिए खुद ब खुद एक पूरा प्लान बना लेता है। जैसा यहाँ दिख रहा है, उसका पहला कदम है इस पूरी हायरिंग प्रोसेस को इन 6 छोटे-छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ना। प्लान तो बन गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली काम तो अब शुरू हुआ है। एजेंट सिर्फ प्लान बनाकर रुक नहीं जाता, वो उससे खुद ही पूरा करना शुरू कर देता है। हर कदम पर उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो खुद कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है ताकि ये समझ सके कि बैकएंड इंजीनियर की क्या जिम्मेदारियां हैं, और फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करने के लिए सही टूल का इस्तेमाल करता है। सब कुछ अपने आप। यहाँ पर चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद एजेंट नोटिस करता है कि जितने एप्लीकेशंस आने चाहिए थे उतने नहीं आ रहे। अब सोचिए, कोई नॉर्मल सा टूल होता तो क्या करता? ज्यादा से ज्यादा एक अलर्ट भेज देता, बस। लेकिन ये एजेंट एक एआई प्रोएक्टिव है। ये न सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानता है बल्कि एक सोल्यूशन भी सुझाता है, जैसे कि जॉब टाइटल बदल दो और थोड़े एड्स चलाओ, और फिर आगे बढ़ने के लिए अप्रूवल मांगता है। ये सिर्फ काम नहीं कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी बना रहा है। जैसे ही अच्छे एप्लीकेशंस आने लगते हैं, एजेंट फिर से काम पर लग जाता है। वो सारे रिज्यूमे को स्क्रीन करता है, सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है और फिर काम को और भी आसान बना देता है। वो रिक्रूटर के कैलेंडर को एक्सेस करके देखता है कि कब टाइम फ्री है और फिर खुद ही कैंडिडेट्स के साथ इंटरव्यू शेड्यूल कर देता है। और इतना ही नहीं, इंटरव्यू में पूछने के लिए सवालों की एक लिस्ट भी तैयार करके दे देता है। सोचिए, कितना टाइम बच गया। और ये एजेंट काम को बीच में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। जब एक कैंडिडेट फाइनल हो जाता है तो एजेंट ऑफर लेटर तैयार करता है, उसे भेजता है और ट्रैक भी करता है कि वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है, ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी शुरू कर देता है, जैसे नए एम्प्लॉय के लिए लैपटॉप ऑर्डर करना और ज़रूरी अकाउंट्स बनाना। स्टार्ट टू फिनिश, पूरा काम। तो ये जो जादुई सा असिस्टेंट हमने अभी देखा, इस टेक्नोलॉजी का एक नाम है एजेंटिक एआई। ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है, सिर्फ रिएक्ट करने से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव होने तक का सफर। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो आखिर एजेंटिक एआई की सबसे जरूरी पहचान क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है, इसको एक गोल दिया जाता है और वो उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाने, काम करने और जरूरत पड़ने पर खुद को अडैप्ट करने का काम सब कुछ खुद करता है। इसे माइक्रो मैनेज करने की या ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगला स्टेप क्या होगा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है गोवा ट्रिप का एग्जाम्पल। अगर एक नॉर्मल चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाए तो हर चीज़ के लिए अलग-अलग पूछना पड़ेगा। सबसे अच्छी फ्लाइट कौन सी है, कौन से होटल अवेलेबल हैं, वहाँ क्या करना चाहिए। ये है रिएक्टिव। लेकिन एक एजेंटिक एआई को बस इतना कहना है, मेरे लिए गोवा की एक ट्रिप प्लान करो, और वो फ्लाइट्स, होटल्स और घूमने की जगहों के साथ एक पूरी प्लानिंग करके सामने रख देगा। ये है प्रोएक्टिव। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी चीजें एक एआई को एजेंटिक बनाती हैं? दरअसल इसके 6 खास गुण हैं जो इसे ट्रेडिशनल एआई से बिल्कुल अलग करते हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता। इसका मतलब है कि एजेंट खुद डिसीजन ले सकता है और उन पर काम कर सकता है। याद है हमारे रिक्रूटर एजेंट ने कैसे बिना किसी के बताए खुद ही रेज्यूमे की स्क्रीनिंग की और इंटरव्यू शेड्यूल किए? बस यही है ऑटोनॉमी। लेकिन इतनी पावर का मतलब ये नहीं है कि ये अनियंत्रित है, और होना भी नहीं चाहिए।
कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में रहता है। ये तय किया जा सकता है कि एजेंट कौन से टूल्स इस्तेमाल करेगा या ऑफर भेजने जैसे बड़े डिसीजन से पहले इंसान से अप्रूवल लेगा। इससे एड्स पर ज़्यादा खर्च करने जैसे रिस्क से बचा जा सकता है। दूसरा गुण है गोल ओरिएंटेड होना। इसका मतलब है कि एजेंट की हर एक्शन का एक ही मकसद होता है, दिए गए गोल को पूरा करना। उसकी ऑटोनॉमी एक कंपास की तरह है जो हमेशा एक ही दिशा में रहती है। हमारे एग्जाम्पल में एजेंट का हर काम जेडी लिखने से लेकर इंटरव्यू शेड्यूल करने तक सिर्फ एक ही गोल की तरफ था, एक इंजीनियर को हायर करना। तीसरा है प्लानिंग, यानी योजना बनाने की क्षमता। एजेंटेड एआई एक बड़े और कॉम्प्लेक्स गोल को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ सकता है। याद है, हमारे एजेंट ने शुरुआत में ही हायरिंग प्रोसेस के लिए वो 6 स्टेप वाला प्लान बनाया था। यही प्लानिंग है। चौथा गुण है रीजनिंग, यानी तर्क करने की क्षमता। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे समझना, एनालाइज करना और उसके बेसिस पर फैसले लेना है। इसी रीजनिंग की वजह से हमारा एजेंट ये समझ पाया कि कम एप्लीकेशंस आने का मतलब है कि स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, और फिर उसने सही सॉल्यूशन भी सुझाया। पांचवा गुण है एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलनशीलता। जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो एजेंट अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे एजेंट ने तब किया जब एप्लीकेशंस कम आ रहे थे और उसने होशियारी से जॉब टाइटल बदलने और एड्स चलाने का सुझाव दिया। और आखिरी छठा गुण है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। आसान शब्दों में एजेंट की याददाश्त अच्छी होती है। वो पिछली बातचीत और अब तक हुए काम को याद रखता है। उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि किस बारे में बात हो रही थी या हायरिंग प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है। वो हमेशा पूरी कहानी के साथ काम करता है। तो अब तक हमने ये देखा कि एक एजेंट क्या क्या कर सकता है, पर अब सवाल ये है कि पर्दे के पीछे क्या होता है, ये काम करता कैसे है। चलिए अब एजेंट के दिमाग के अंदर झांकते हैं और इसके 5 मुख्य कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये 5 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो एक साथ मिलकर एजेंटिक एआई को पावर देते हैं। चलिए इनके काम को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है ब्रेन, जो आमतौर पर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM होता है। ये सिस्टम का मेन इंटेलिजेंस है। ये गोल को समझता है, प्लान बनाता है और रीजनिंग करता है। सारा हेवी लिफ्टिंग यही करता है। फिर आता है ऑर्केस्ट्रेटर। इसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर समझ सकते हैं। ये इस बात का ध्यान रखता है कि प्लान के सारे स्टेप्स सही सीक्वेंस में पूरे हों। ये पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करता है। इसके बाद आते हैं टूल्स। ये एजेंट के हाथ पैर की तरह हैं। इन्हीं की मदद से एजेंट असली दुनिया में काम कर पाता है, जैसे ईमेल भेजना, कैलेंडर चेक करना या किसी वेबसाइट पर कुछ पोस्ट करना। टूल्स के बिना एजेंट सिर्फ सोच सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल पर आते हैं। जब एक एआई सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करता, बल्कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद सोचता है, प्लान बनाता है और अडैप्ट करता है, तो क्या वो सिर्फ एक टूल है या फिर वो एक टीम के साथी के ज्यादा करीब है? ये सवाल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेकर हमारी सोच को बदल सकता है। और इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।